बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह रहमान 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 के हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो आइए जी बिना वक्त ज़ाया किए अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा। वो जो की पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे चैप्टर का खुलासा होगा। तो अगर हम इस खुलासे को जरा 5 मिनट ज्यादा लगा के समझ लेंगे तो हमारे लिए फायदा ये होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें फार्मूलाज पहले से पता होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 13 लाजमी पढ़ा होगा और उसमें आपको काफी हद तक फार्मूलाज याद भी होंगे। तो मैं आपको एक दफा रिवाइज करवा दूंगा, सारे के सारे फार्मूलाज गो थ्रू करवा दूंगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, सारी की सारी चीजें आपको मैं एक बार बता दूंगा, ताकि जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो उसमें आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम बाकी ना रहे। तो प्यारे बच्चों, की पॉइंट्स में मैंने सारे के सारे चैप्टर का खुलासा लिखा हुआ है। ठीक है जी, कि कौन सा फार्मूला लगना है, कहां पर फार्मूला लगना है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, किसकी वैल्यू क्या है, किसकी वैल्यू क्या है, सारी की सारी चीजें, किसको किससे एब्रीविएट किया जाता है, किसका यूनिट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ इस एक पेज पर है। तो इसलिए हम इस पेज को एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें तो हमारे लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम बाकी ना रहे। आइए जी, पहला देखते हैं जी। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से और इसका यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। उसके बाद एक फॉर्मूला जी, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। ये फॉर्मूलाज कब और कहां लगने हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ न्यूमेरिकल्स में समझाता रहूंगा। उसके बाद एक फॉर्मूला जी जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एन जो है वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो हम फॉर्मूले में हमने देखा ना, एन ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन में आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मतलब कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं। एफ का मतलब होता है फोर्स, जिसका यूनिट होता है न्यूटन। के एक आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर होती है। Q1 Q2 मैं आपको बता चुका हूं चार्ज है। अगर दो चार्जेस होंगे तो एक को Q1 और एक को Q2 कह देंगे, वरना अदरवाइज हम सिंपली चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई फासला तो होगा ना। फॉर एग्जांपल एक ये मार्कर और एक ये मार्कर है, मैं कहता हूं एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई फासला, कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा। उस डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से जिसका यूनिट वोल्ट है। वर्क डन को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से जिसका यूनिट जूल है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर आएगा 1। शायद आपके दिमाग में आए कि मैंने ये बात क्यों बताई। ये जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी। तो जो जो आपकी न्यूमेरिकल्स में चीजें इस्तेमाल होनी है वो सारी की सारी चीजें मैंने एक बार यहां पर बता दी। उसके बाद आगे आ जाए जी, V इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर क्यू। एक ये फॉर्मूला भी है जो हम इसमें यूज करेंगे। वर्क डन, चार्ज और V का मतलब पोटेंशियल। E का मतलब है प्यारे बच्चों एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू क्यू VA माइनस VB। एनर्जी सप्लाइड के इसमें कितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है उसका फॉर्मूला फाइंड करने का, क्यू VA माइनस VB। VA और VB क्या है, V मैं आपको बता चुका हूं कि एक पोटेंशियल है। तो VA और VB क्या है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल VA है और एक पॉइंट पर पोटेंशियल VB है। उसके बाद कैपेसिटेंस को डिनोट करते हैं C से जिसका यूनिट है फैराड। Q इज इक्वल्स टू CV। ये एक फॉर्मूला है जो हम इन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने Q फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, C फाइंड करना हो तो V यहां पर आ जाएगा, V फाइंड करना हो तो C यहां पर आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, दो बातें जो मैं आपको अब बताने लगा हूं, इन दो बातों को आपने बिलखुसूस याद रखना है। या तो सारी बातें रखनी है लेकिन इन दो बातों को बिलखुसूस याद रखना है, क्योंकि ये वो बातें हैं अगर आप याद रखेंगे तो आपके इस चैप्टर के जो लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट, और उन्हीं दोनों में से 90% चांस होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में उन्हीं दो में से कोई न्यूमेरिकल है। तो वो बातें आपने याद रखनी है। अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे तो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू सेम होती है, तो हम उसको एक सिंपली Q के इक्वल पुट कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उनमें डिफरेंस रखें। डिफरेंस तो तब रखते हैं ना जब दोनों में कोई फर्क हो, उन दोनों की वैल्यूज अलग अलग हो। जब दोनों सेम है तो Q1 और Q2 को हम एक Q सिंपली Q कह देते हैं। Q मैं बता चुका हूं कि चार्ज है। और इसमें सीरीज अगर अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो V उसमें डिफरेंट होता है। और इसी तरह से अगर आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे होंगे तो उसमें वोल्टेजेस V आपके सेम होंगे, Q आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे यहां पर देख लें, Q आपके क्या थे, सेम थे, V डिफरेंट थे। यहां पर V सेम होंगे, Q डिफरेंट होंगे।
पैरेलल में अगर कैपेसिटर्स लगे हों तो उसका फॉर्मूला क्या है जी, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अप टू सो ऑन, जितने उसने कैपेसिटर्स दिए होंगे उतने ही हम लोग फाइंड कर लेंगे और उतने ही हम यहां तक लिख लेंगे। इसी तरह से अगर सीरीज में लगे हों तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस 1 ओवर C4। उम्मीद करता हूं जो की पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये वो की पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपके आज के न्यूमेरिकल्स होने हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आएंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर का क्या था, खुलासा था, जो कि मैंने 2 मिनट के अंदर अंदर आपको बयान कर दिया। अब हम इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों के लिए काफी आसानी होगी न्यूमेरिकल्स को समझने में और करने में। ले जी प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट पर जरा गौर करें तो उसमें क्या कह रहा है, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 कूलम। उम्मीद करता हूं जब आप ये न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो आप अपने साथ बुक लेकर बैठे होंगे। लाजमी बुक देखिएगा और बुक से स्टेटमेंट को लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर से डाटा निकालना ही असल काम है। जब डाटा निकल आता है तो फॉर्मूला कोई ना कोई बंदे के दिमाग में आ ही जाता है। तो बुक आप लोग लाजमी साथ रखिएगा और बुक से साथ साथ स्टेटमेंट्स पढ़ते रहिएगा। तो क्या कह रहा है जी इसमें, द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या कहना चाह रहा है इसमें, आप ये अज्यूम कर लें कि एक नेगेटिव पार्टिकल पर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। और अगर आपको मैं बता चुका हूं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने ई से डिनोट कर दिया। और उस पर आप ये वैसे भी याद रखना है कि आपने, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या कहता है जी इसमें कि अगर आपके नेगेटिव पार्टिकल पर चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो आप ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने आएंगे 100 माइक्रो कॉलम में। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि एक जो है ना लेज की प्राइस 10 रुपए है, तो 100 रुपए में 10 रुपए वाले लेज कितने आएंगे। तो आपने यही चीज इसमें बतानी है कि एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज है इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कितने आएंगे 100 माइक्रो कॉलम में। तो क्या करेंगे जी, माइक्रो आपको पता है एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6। तो मैंने यहां पर लिख दिया 100 इंटू 10⁻⁻6। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी डाटा। तो जो कुछ उसने स्टेटमेंट में लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर डाटा लिख दिया कि नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मैंने फाइंड करने थे, उसको डिनोट करते हैं n से। टोटल चार्ज हमें कितना गिवन है 100 माइक्रो कॉलम, माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 तो मैंने वहां पर पुट कर दी। चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। ये देखें जो मैंने आपको की पॉइंट्स में बताया। हमने क्या फाइंड करना है जी, n फाइंड करना है। ई यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, Q के नीचे आकर डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा Q ओवर E। ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर डिवाइड, तो n इज इक्वल टू Q ओवर E। Q की वैल्यू गिवन है जी, क्या वैल्यू है जी Q की 100 इंटू 10⁻⁻6। n और E की वैल्यू है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 100 को क्या लिख सकते हैं जी 10⁻², 10⁻⁻6 एज इट इज आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻² माइनस 10⁻6 करेंगे तो 10⁻⁻4 आ जाएगा। 10⁻⁻19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में अगर लेके जाएं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 10⁻⁻19 जब ऊपर गया तो 10⁻+19 आ गया, और 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी 0.625। अब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10⁻⁻4 और 10⁻19 को जब इन दोनों को आपस में सॉल्व किया, -4 + 19 इज 15, 0.625 इंटू 10⁻15। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया जाए, तो पॉइंट को यहां से हमने इस तरफ मूव किया। जब पॉइंट आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, जब पॉइंट आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो 10 की पावर के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो मैंने यही काम किया कि पॉइंट को यहां से इधर मूव किया, एक डिजिट मूव हुआ तो 10 की पावर -1 आ गया और साथ 10⁻15 आ गया। फिर वही काम के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻1 और 10⁻15 को सॉल्व किया तो 10⁻14 आ गया, 6.25 इंटू 10⁻14, और यही आपका आंसर आ गया। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि अगर एक नेगेटिव पार्टिकल पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो तो 100 माइक्रो कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻14 नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी कि 13.1 आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।